नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। विश्वास करते हैं कि अब आपकी कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू हो चुकी होगी और इसी प्रोसेस में हमने मैथ के पहले चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज की शुरुआत कर दी है। विश्वास करते हैं कि आप उस चैप्टर को सीखना या रिवीजन करना प्रारंभ कर चुके होंगे। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी कुछ प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख चुके हैं और उसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से उसी परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का परसेंटेज का ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमें क्या क्या सिखाएगा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ही सावधानी से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, आज का सफर स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है और ये पॉइंट आप लोगों को आता है और जो आपको आता है वहीं से अपना हम सफर स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज मालूम है क्या? अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें आपकी जो आय है, आय यानी कि इनकम, आपकी आय में से अगर हम आपका खर्च घटा दें, आपकी आय में से अगर हम आपका खर्च घटा दें तो बताइए अच्छा क्या बचती है? बोलिए क्या बचेगी? वेरी गुड। क्या आपको मालूम है कि अगर आपकी आय में से आपका खर्च घटा दिया जाए तो आपकी क्या बचती है? बचत। ये बात सबको मालूम है, बोलो मालूम है या नहीं? वेरी गुड। आपको मालूम है क्या कि अगर आपकी आय में से आपका खर्चा घटा दिया जाए तो आपकी बचत बचती है। अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अगर हम बोले कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, हमने बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। अच्छा इस लाइन को हम कैसे समझेंगे, सुनिएगा। उसे बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। देखिए आय तो हमें मालूम नहीं है, उसकी इनकम तो मालूम नहीं है। तो एक चीज छोटा सा माइंड में नोट रखिएगा, जब आपको कुछ भी चीज ना मालूम हो और वो संख्या आपको वो चीज लिखनी हो और क्वेश्चन में बात परसेंटेज पे चल रही हो, उसे आगे बोला है कि अपनी आय का 70% खर्च करता है, आय मालूम नहीं थी। अगर आपको कोई चीज ना मालूम हो और उस पर आगे जाके परसेंटेज पे बात कर रहा हो तो वो संख्या जो मान ली जाती है वो सबसे आसान जो संख्या होती है वो क्या होती है? 100। आप तुरंत उसकी आय 100 रुपए मान लेना, तुरंत। तो देखिए उसे बोला है कि व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, तुरंत हमने आय मान ली उसकी 100 और 100 का 70% यानी कितना हो गया? 70। अच्छा एक बात बताओ, आप 100 रुपए कमाते हो और 70 रुपया खर्चा करते हो तो इसका मतलब बचाते कितना रुपया हो? 30। यही तो होगा। ये बेसिक सी बात तो सबको आती है। क्या आपको मालूम है कि अगर आपकी आय में से आपका खर्चा घटा दिया जाए तो क्या बचती है? बचत। वेरी गुड। तो चलिए इसी लाइन से, इसी शब्द से शुरू करते हैं आज का अपना एक प्यारा सा सफर। तो आइए इस लाइन पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? वो कह रहा है रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। बहुत ही आराम से लाइन को पढ़िएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे लिखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सावधानी से हम समझेंगे, देखेंगे और पहला क्वेश्चन में आराम से चलेंगे। और उसमें पता है आप लोगों को आराम से चलने में मन नहीं लगता है, आपको स्पीड से चलना है तो थमिएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन के बाद आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ही स्पीड से लगाने होंगे। लेकिन एक बार जो इस चैप्टर को सीखना प्रारंभ कर रहे हैं वो चैप्टर को सिर्फ देखिएगा, समझिएगा और आपको सिखाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और अगर आपको ये चैप्टर आता है तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन भी करने की जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है। तो चलिए इसी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कह रहा है रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। आय का मालूम नहीं था तो तुरंत आपने आय कितनी लिख दी? 100 रुपए। उसका 80% खर्चा करता है तो 100 का 80% कितना हुआ? 80। अच्छा एक बात बताइए, आप 100 रुपए कमाते और 80 रुपए खर्चा करते, इसका मतलब बचाते कितना रुपया हो? 20। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? आप 100 रुपए कमाते और 80 रुपया खर्चा करते, इसका मतलब बचाते कितना हो? 20। बोलो हाँ या ना। अब कह रहा है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, देखिएगा पहले आपकी आय थी 100 रुपए, उसमें हो गई 25% की वृद्धि, तो 100 में 25% वृद्धि का मतलब आपकी आय कितनी हो गई? 125। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। बस इसके बाद जो आने वाला है उसको बस एक
पॉइंट को गौर कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कह रहा उसी आय में 25% की वृद्धि होने पर या वृद्धि होती है तो 100 रुपए पहले थी, अब उसे 25% वृद्धि यानी कि 125 हो गई, तो उसके खर्च में कह रहा 10% की वृद्धि हो जाती है। बस यही गौर करना है। क्या गौर करना है सुनिएगा, उसे बोला है खर्च में 10% की वृद्धि। देखिए पहले आपका खर्चा कितना था 80 में 10% की वृद्धि है, ना कि 10 रुपए की वृद्धि है। 10 रुपए की वृद्धि होती तब डायरेक्ट 90 लिखते, यहां ये 10% बोल रहा है। और आपको एक चीज मालूम है कि जो भी होता है वो अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। जो भी चीज होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। और आपको एक छोटा सा पॉइंट और पता है, आपको पता है अगर हम बोले वृद्धि ज्यादा अधिक लाभ, हम बोले वृद्धि ज्यादा अधिक लाभ, इसका मतलब आप 100 में क्या करोगे प्लस। आपको मालूम है अगर हम बोले कमी घाटा हानि तो इसका मतलब क्या होता है माइनस। तो देखते हैं उसने बोला उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। पहले खर्चा था हमारा 100% और उसमें जब 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 110%। तो आप 80 का 110% निकालिए और जब हम 80 का 110% निकालेंगे तो भैया इस समय हमारा खर्चा कितना हो जाएगा 88 रुपए होगा। यानी आज की तारीख में हम 125 कमाते हैं और 88 रुपए खर्चा करते हैं, इसका मतलब हमारी जो बचत होगी वो बचत हमारी कितनी आ जाएगी, वो बचत आ जाएगी हमारी 37 रुपए। आज हमारी बचत हो गई है 37 रुपए। यहां तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। तो बस उसने पूछा बताइए उसकी बचत पर क्या कितने परसेंट की वृद्धि होगी। आप देखिएगा पहले आपकी बचत थी 20 रुपया, अब आपकी बचत हो गई 37 रुपया। पहले थी 20 रुपए अब हो गई 37 रुपए। अच्छा बताओ कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, बताइए आप बताइए कितने रुपए की वृद्धि हो रही है। आप बोलोगे 17 बटे पहले कितनी थी 20 और गुणा किसका करोगे 100 का, तो 20 पंचे 100 और 17 पन्ना 85%। वेरी गुड। तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 85%। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को, एक अच्छे से क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना हुआ है और समझा हुआ भी है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है तो इसी क्वेश्चन पे अच्छे से अभ्यास करने के लिए आपके सामने एक लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आ गया है तो आपको लगाना है और अगर नहीं आया है अभी तक तो एक बार फिर से सीख के जाना है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसे बोला है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो जैसे ही उसने बोला 75% खर्च करता है, आपने तुरंत आय लिख दी 100, उसका 75% खर्चा करता है। 100 का 75% कितना खर्चा करता है 75। अच्छा एक बात बताइए, आप 100 रुपए कमाते हो और 75 खर्चा करते हो, इसका मतलब बचाते कितना रुपया हो 25। यहां कोई प्रॉब्लम? कह रहा है यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए। देखिए पहले आपकी आय 100 रुपए थी, उसमें 30% की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा 130। तो कह रहा है वह अपने खर्च में 20% की वृद्धि कर देता है। कह रहा है अपने खर्च में 20% की वृद्धि। देखिए पहले आपका खर्चा था 75 रुपए, उसमें 20% है, बस यही गौर करना है। उसे बोला अपने खर्च में 20% की वृद्धि कर देता है। देखिए हर चीज होती है 100%, उसमें अगर हम 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120%। तो आप जल्दी से 75 का 120% निकाल दीजिए। तो काट दीजिए 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 तिया 12। तो आपका जो खर्चा इस समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 तिया 90। इस बात में किसी कोई परेशानी? 75 में 20% की वृद्धि है, बस यही समझना है। 75 में 20% वृद्धि का मतलब 95 नहीं होता है। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें जब 20% की वृद्धि करें कितना हो जाएगा 120%। तो हमने 75 का 120% निकाला तो कितना हो गया 90 रुपए। आज की डेट में आप 130 रुपए कमाते हैं। सुनिएगा आज की डेट में आप 130 रुपए कमाते हैं और 90 रुपए खर्चा करते हैं। आप 130 रुपए कमाते और 90 रुपया खर्चा करते, इसका मतलब आप बचाते कितना रुपया हो बताइएगा 40। कितना रुपया बचाते हो 40। उसे पूछा है बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनिएगा पहले आपकी बचत थी 25 रुपया, अब हो गई 40 रुपया। अच्छा बताइए कितने की वृद्धि है, बोलिएगा बताइए कितने की वृद्धि है। आप बोलोगे 15 बटे पहले कितना था 25 और गुणा किसका करोगे 100 का। काट दीजिए 25 चौको 100 और 15 चौको 60%। वेरी गुड। आपकी जो बचत में वृद्धि होगी वो वृद्धि कितनी होगी 60%। आशा करते हैं अब इस बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। बोलिए समझ में आया या नहीं?
वेरी गुड। अगर आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अच्छी तरीके से रिवीजन कर चुके हैं, तो चलिए इसी सफर को और मजबूत करने के लिए अभी हमारे सामने दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इस बार आप लोग भी जल्दी से लगाने का प्रयास करिएगा और अपना आंसर कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप ही का निकले, और आपका आंसर निकलने के बाद आपका आंसर सही या गलत ये इस बार चेक भी आपको करना है, क्योंकि आप अपने स्वयं के एग्जामिनर हैं, क्योंकि तैयारी आप अपने स्वयं को उठाने के लिए कर रहे हैं, तो चेक भी आपको स्वयं ही करना होगा। जल्दी से देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। जल्दी से लिखिएगा, आय तुरंत 100 हो गई, 60% का मतलब 60 खर्चा तो बचाता है कितना है 40। कोई दिक्कत किसी को? कह रहा है जब उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, तो पहले थी 100, 15% वृद्धि का मतलब कितना हो गया 115। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहा है वह अपने खर्च में 5% बढ़ जाता है। कह रहा है उसका खर्चा 5% बढ़ जाता है। देखिए पहले खर्चा था 60, उसमें 5% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया 105%। नहीं तो हुआ? जल्दी से निकालिए, 5 0 से 0 काट दीजिए और काट दीजिए, 2 से काट दे, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 और ये जाएगा 21 और 21 तिया 63। मतलब आज आपकी जो खर्चा है वो कितना हो गया 63। देखिए आज आपकी आय है 115, खर्चा है 63। देखिए बचत कितनी है, 5 में से 3 जाएगा ये 2 और 11 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। आज आपकी बचत है 52 रुपया, कल आपकी बचत थी 40 रुपया। पूछ रहा है बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। अच्छा आप बताइए, आप भी बताइए बचत में कितनी वृद्धि हुई है, बताइएगा। आप बोलोगे 12 रुपए की, बट ये पहले आपकी बचत कितनी थी 40 रुपए की। गुणा किसका करोगे 100 का, 0 0 4 तिया 12 और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 30%। वेरी गुड। कहने का मतलब आपकी बचत में 30% की वृद्धि हो गई है। आशा करते हैं अब इस प्यारी सी बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, और अगर आपने इस प्यारा सा क्वेश्चन सीख रखा है तो हमने इस बड़े से क्वेश्चन को सीखने के बाद देखते हैं हमारे एग्जाम में कुछ छोटे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप रिवीजन कर रहे हैं। बेसिक से स्टार्ट किया गया है चैप्टर को और हाई लेवल तक ले जाने का पूरा प्रयास रहेगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। लेकिन इस अच्छे से क्वेश्चन को सीखने के बाद देखते हैं एक प्यारा सा छोटा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जामों में जो हमेशा पूछा जाता है। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। मिलिएगा, बहुत ही सरल छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है। देखिए क्या है, कह रहे एक विद्यार्थी को किसी संख्या में कह रहा 10/9 से गुणा करने को कहा गया। मतलब एक विद्यार्थी से कहा था कि आप किसी संख्या में 10/9 से गुणा करते हैं, लेकिन उस विद्यार्थी ने गलती से उस संख्या में 9/10 से गुणा कर दिया। बताइए गणना में कितने प्रतिशत गलती हुई। कहने का मतलब हमने एक विद्यार्थी से कहा था किसी संख्या का 10/9 कीजिए, मतलब किसी संख्या में 10/9 से गुणा कीजिए, लेकिन उस विद्यार्थी ने उस संख्या में 9/10 से गुणा कर दिया। पूछ रहा है गणना में कितने % की गलती हुई। देखिए यहां में वो संख्या नहीं मालूम है जिस संख्या में गुणा करने की बात कर रहा है। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान बनी रहे इसके लिए देखना है ये संख्याएं कैसे मानी जाती हैं। तो गौर कीजिएगा, हम कितनी अच्छी तरीके से इन संख्याओं को मान लेंगे, आप थोड़ा सा सीखिएगा। सीखना हम संख्याएं कैसे मानते हैं। उसे बोला जो भी संख्या थी उसमें 10/9 का गुणा करना है, लेकिन आपने 9/10 से गुणा कर दिया। देखिएगा, सुनिएगा बात को, हमें गुणा कर, देखिए उसे कहा 10/9 से गुणा करना था, आपने 9/10 से गुणा कर दिया। देखिएगा हमें 10/9 से गुणा करने में डर नहीं लगता है, हमें 10/9 से गुणा करने में डर नहीं लगता है, हमें 9/10 से गुणा करने में डर नहीं लग रहा है, हमें ये गुणा करने में डर नहीं लग रहा। हम ये सोच रहे हैं कि जो भी हम संख्या मानेंगे उसमें हमें 9 का भी भाग देना पड़ेगा और उसी संख्या में 10 का भी भाग देना पड़ेगा। बोलो देना पड़ेगा या नहीं। मतलब जो भी संख्या मानेंगे उसमें 9 का भी भाग देना पड़ेगा, अब जो भी संख्या मानेंगे उसमें 10 का भी भाग देना पड़ेगा। संख्या आपको माननी है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए, बताइए ऐसी संख्या कौन सी है। सोचिए ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें 9 का भी भाग चला जाए, 10 का भी भाग चला जाए, तो बताइए कौन सी है। तो आपके माइंड में तुरंत आएगी कौन सी, 90। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो नीचे वाली संख्या इनका भाग चला जाए। तो आपने देखा यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो 10 और 9 का भाग किसमें जाता है 90 में। तो बस यही वो संख्या थी। मतलब हमने कहा था एक विद्यार्थी से कि 90 का 10/9 निकालो, तो भैया जब 90 का 10/9 निकालते तो आपका आंसर आना था 100।
लेकिन आप गए, आपने उस 90 का 9/10 निकाला। जब 9/10 निकाला तो आपका आंसर आ गया 81। भैया आंसर आना था 100, आंसर आ गया 81, तो भैया आंसर तो गलत आ ही गया। उसे पूछा गणना में कितने परसेंट की गलती हुई। अच्छा बताओ कितने परसेंट कम आया, मतलब कितना कम आया, आप बोलोगे 19, बट राइट आंसर क्या था 100। गुणा किसका करोगे 100 का, 100 से 100 कट गए और अपना जो राइट आंसर आ गया वो कहोगे आप 19% की गलती। आशा करते हैं इस प्यारी सी बात को आपने बहुत ही आसानी से सीख चुके हैं, बहुत ही आसानी से आपने इस बात को समझा हुआ है। और अगर समझने में फिर से कोई प्रॉब्लम आई तो अभी सफर प्रारंभ हुआ है, हम सीखेंगे। तो चलिए इसी सीखने के सफर में और अच्छी तरीके से मजबूती लाने के लिए देखते हैं इसी प्रकार का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको फिर से समझते हैं। मिलिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से देखिए, कह रहा एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, मतलब उसे 5/3 से गुणा करना था, भाई साहब ने 3/5 से गुणा कर दिया। तो पूछ रहा है बताइए उत्तर में कितने प्रतिशत गलती हुई। देखिए संख्या मालूम नहीं है, लेकिन जो भी संख्या होगी उसमें 5/3 से गुणा करना था, लेकिन आपने 3/5 से गुणा कर दिया। संख्या आपको माननी है। देखिए हम कैसे मानते, एक बार फिर से समझिएगा। आपको करना था 5/3 का गुणा, आपने गुणा किया 3/5 से। हमें ये 5/3 या 3/5 से डर नहीं लग रहा है, हमें डर ये लग रहा है कि हम जो भी संख्या मानेंगे, सुनिएगा, हम जो भी संख्या मानेंगे उसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए, उसमें 5 का भी भाग जाना चाहिए। अच्छा बताइए ऐसी संख्या हम क्या मान लें, सोचिएगा, बताइएगा ऐसी संख्या हम क्या माने जिसमें 3 का भी भाग चला जाए, जिसमें 5 का भी भाग चला जाए। बताइए ऐसी संख्या क्या होगी जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग चला जाए। तो आपके माइंड में तुरंत टच हुआ होगा, क्या बताइए वो संख्या कौन सी है जिसमें 3 का भी चला जाए, भाग 5 का भी चला जाए। तो आप बोलोगे 15, बोलोगे या नहीं। तो अच्छा अगर आप 15 का 5/3 निकालते तो 3 × 15, तो आपका राइट आंसर कितना था 25। लेकिन आपने 15 का 3/5 निकाला, 5 × 15 और आपका आंसर आया कितना 9। देखिएगा आपका आंसर आना था 25, आपका आंसर आया 9। वो पूछा है बताओ कितने परसेंट की गलती हुई है। अच्छा आप बताइए कितना कम हुआ है, कितना कम आया है। तो आप बोलोगे भैया 16, बट पहले कितना था, आप बोलोगे 25 और गुणा किसका करोगे 100 का। तो 25 चौको 100 और 16 चौको 64। वेरी गुड। तो आपका जो उत्तर आया वो 64% गलत आया है या कम आया है। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से सीख चुके होंगे। तो अगर आप इस बात को सीख चुके हैं तो इस बात पे और अभ्यास करने के लिए, क्योंकि अभी रुकना नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, जल्दी से तो और अच्छी तरीके से अभ्यास करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से लगाइए सभी लोग, जल्दी से। वेरी गुड। आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या, करे किसी संख्या का करे 4/3 की बजाय करे 3/4 से गुणा कर दिया। संख्या बताएं क्या माननी है, ऐसी संख्या मानना जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग चला जाए। आपने बोला 12, सबका आ गया। अच्छा 12 का 4/3 निकालते तो 3 चौको 12 और 4 चौको 16, यही होता। और आपने 12 का 3/4 निकाला तो 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9, यही तो आया। वो पूछा है बताइए गणना में कितने प्रतिशत गलती हुई, कितने प्रतिशत गलती। बात की बात आप बताओ कितना गलती है, कितना कम आया। आप बोलोगे 7 ही तो कम है, बटे पहले कितना था 16 और गुणा किसका करोगे 100 का। कैलकुलेट कीजिएगा, 4 चौको 16, 4 से कटेगा 25 बार। जल्दी से आंसर बताइए। तो भैया 25 सत्ते कितने होते 175/4। आराम से काट दीजिए, 4 चौको 16, 1 बचेगी 15 हो गए, 4 तिया 12, कितने बचेंगे 3/4। सही है। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आएगा 43 सही, 3/4% की गलती हो गई है। आशा करते हैं यहां तक की बात आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं और रिवीजन भी कर चुके हैं। इस छोटे से क्वेश्चन को सीखने के बाद आइए फिर से एक बार एक अच्छे से क्वेश्चन को सीखना प्रारंभ करते हैं। एक वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम हॉल में काफी बार पूछा जाता है और कहीं ना कहीं हमें वो परेशान कर देता है। लेकिन इस बार अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ समय देने के बाद, अभी हाल कुछ समय देने के बाद, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही मुस्कुराते हुए सॉल्व कर देंगे। तो तैयार है सभी लोग? वेरी गुड। तो आप लोग भी अपने पेन और कॉपी से कैलकुलेट किया करें, क्योंकि मैथ को
देखने से हम सिर्फ समझते हैं, मैथ को देखने के साथ साथ आपको मालूम है मैथ को लगाना भी पड़ता है। जब तक आप अपने हाथों से कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं हम कमजोर रह जाएंगे, और इस बार हमें कमजोर नहीं रहना है। इसलिए आप लोग भी अपने अपने पेन और कॉपी के साथ कैलकुलेट करते रहिए और अपने एग्जामिनर स्वयं बनिए, क्योंकि ये आप अपनी स्वयं की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए ईमानदारी से अपना काम करते रहिए और इसी ईमानदारी के सफर को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन से। आगे आपके सामने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे सुनिएगा। देखिए, कह रहे चीनी की कीमत में 20% घट गई। कह रहे चीनी कीमत 20% घट गई। अच्छा बात बताओ, अगर चीनी की कीमत 20% घट गई तो इसका मतलब भी यही हुआ कि हमारा खर्चा भी 20% कम हो जाएगा या नहीं? हाँ, हो जाएगा। लेकिन यह एक व्यक्ति है जो बहुत परेशान है, खुद तो परेशान है और हमें भी परेशान कर रहा है। देखिए कैसे, कह रहे एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में केवल 4% ही कमी हो। मतलब खर्चा कम हो रहा है, 20% ही कीमत में कमी हो रही है, और वो कह रहा है कि हमारे खर्चे में सिर्फ 4% ही कमी होनी चाहिए। हम उसका यूज करना ज्यादा कर देंगे लेकिन कमी हमें सिर्फ 4% की चाहिए। फिर देखते हैं कैसे करेंगे। लेकिन आपको एक चीज अच्छी तरीके से मालूम है, अच्छी तरीके से समझ रखिएगा। मैथ की बहुत अच्छी सी बात है। क्या आपको मालूम है कि वृद्धि, ज्यादा, अधिक, लाभ, इन सबको क्या करोगे? 100 में क्या करोगे? प्लस। हम बोले कमी, घाटा, हानि, 100 में क्या करोगे? माइनस। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है वृद्धि, ज्यादा, अधिक, लाभ 100 में प्लस कर दो, कमी, घाटा, हानि 100 में माइनस कर दो। आइए देखते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन को। उसने बोला है एक चीनी की कीमत 20% घट गई। अनुमान ली पहले बेसिक जो चीनी कीमत थी वो 100 रुपए थी, उसमें गया उसकी कीमत में 20% ही कमी आ गई। अच्छा एक बात बताइए, पहले 100 रुपए थी, उसमें अगर 20% ही कमी आ जाएगी तो आज कीमत कितनी हो जाएगी? 80 रुपए हो जाएगी यानी। लेकिन वो कह रहा है एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में केवल 4% ही कमी हो। मतलब हमारी चीनी आज 80 रुपए की मिल रही है, लेकिन वो कह रहा नहीं, हाँ उसका यूज करना ज्यादा करेंगे लेकिन हमारे खर्चे में सिर्फ 4% ही कमी आनी चाहिए। तो अच्छा भैया 100 रुपए में अगर 4% ही कमी रहेगी तो कितना हो जाएगा? 96 रुपए। 96 रुपए तो हो जाएगा। देखिएगा अच्छा खासा चीनी 80 रुपए का मिल रहा था लेकिन आप 96 रुपए खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब आपको चीनी ज्यादा मिलेगी। जब ज्यादा मिलेगी तभी तो आप उसकी खपत ज्यादा कर पाओगे। तो बस वही पूछ रहा है कितने परसेंट ज्यादा खपत होगी। तो अच्छा बताइए उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? अरे भैया खपत में वृद्धि बात की बात है, पहले आप बताओ आप रुपया कितना ज्यादा अभी खर्चा कर रहे हो। देखिए आप कितना रुपया ज्यादा खर्चा कर रहे हो। आप कह रहे हो 16 बटे आपका कीमत कितना हो गया? 80। और गुणा किसका करोगे? 100 का। काट दीजिए 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। वेरी गुड। तो कहने का मतलब आप उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे? 20% की। आशा करते इस प्यारी सी बात को आप सीखना प्रारंभ कर चुके हैं। तो चलिए अगर थोड़ा भी समस्या आई है तो एक बार और देखिएगा क्या किया हमने, समझिएगा। अच्छी सी बात है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या था? उसे बोला है चीनी की कीमत 20% घट गई, हमने कीमत मानी 100 बेसिक कीमत, अगर उसमें 20% ही कमी आ गई कितना बचा? 80। कह रहा उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें ताकि खर्चा केवल 4% कम हो। भैया 100 रुपए में 4% की सिर्फ कमी चाहिए, मतलब कितना खर्चा करने को तैयार हो? 96। तो अच्छा बताओ कीमत हो गई 80, आप 96 रुपया खर्चा कर रहे हो, बताओ कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हो? आप कह रहे हो 16 बटे पहले कितने वो कितना गया? 80। गुणा किसका करोगे? 100 का। कैलकुलेट कर दिया और जो भी आएगा अपना आंसर आ जाएगा, और अपना आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 20%। आशा करते इस बात को आप समझ रहे हैं। और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए, अभ्यास के लिए आपके सामने लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, लगाइएगा। देखते हैं क्या उसने बोला है। दाल की कीमत में कह रहा 30% ही कमी हो गई, तुरंत कीमत 100 थी, अगर उसमें 30% ही कमी होगी तो कितना बचेगा? 70। तो कह रहा है एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में केवल 10% ही कमी आए? कह रहा 10% कमी यानी कितना हो गया? 90। कोई प्रॉब्लम? भैया कीमत है 70 रुपए लेकिन आप 90 रुपया खर्चा करने को तैयार हो। पूछा है बताओ कितने खपत में वृद्धि होगी? अरे पहले आप ये बताओ आप कितना रुपया ज्यादा खर्चा कर रहे हो? आप बताइए कितना रुपया ज्यादा खर्चा कर रहे हो? आप बोले 20 बटे कीमत बची कितनी है? 70। गुणा किसका करोगे? 100 का। बस आराम से कैलकुलेट कर दीजिए, 0 0 तो हो जाएंगे 200 बटे 7। आराम से काट दीजिए, 7 दूनी कितने हैं? 14। कितने बचेंगे?
6 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 4/7। वेरी गुड। तो जो भी आएगा वो अपना सीधा सीधा क्या आ जाएगा आंसर। आशा करते इस प्यारी सी बात को आप समझ रहे होंगे। बताइएगा यहां तक बात आप सबको समझ में आई है या नहीं। वेरी गुड। और अगर आप इन प्यारी सी बातों को सीखना प्रारंभ कर चुके हैं तो एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज करता है। जरूरी नहीं कि जो हमने सीधा सीखा है वही एग्जामिनर पूछेगा, वो बदलाव करेगा, लेकिन उसे करने दो बदलाव, क्योंकि आपको बेस पता है, आप बेस से बातें कर रहे हो। और जब बेस हमारे मजबूत होते हैं तो छोटे मोटे तूफान से हमारी इमारतों में कोई असर नहीं पड़ता है। देखते हैं वो क्या बदलाव करेगा, करने दे उसे बदलाव। तो चलिए उसी बदलाव को इंतजार करते हुए देखते हैं क्या है बदला हुआ क्वेश्चन आगे आपके सामने। क्या बदलाव है, बहुत छोटा सा है और ये तो आप मुस्कुराते हुए समझ गए होंगे। देखते हैं क्या। इस अभी तक हम क्या बोल रहे थे, कमी हो रही थी, लेकिन इस बार उसने वृद्धि कर दी, तो कर देने दो, क्योंकि आपको पता है कि कमी को 100 से घटाते हैं, तो आपको यह भी पता है कि वृद्धि को 100 में जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहे चावल की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, कीमत तुरंत आपने 100, 30% वृद्धि का मतलब 130। कह रहा खपत कितने प्रतिशत कम करें, क्योंकि अब कीमत बढ़ चुकी है तो नॉर्मल सी बात है आपको खपत अब कम करनी होगी, ताकि खर्चा केवल हमारा 4% बढ़ना चाहिए। अगर आप अपनी खपत को कम नहीं करेंगे तो आपका खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा, डायरेक्ट 30%। लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है नहीं भैया हम अपनी खपत कम करेंगे, हम 30% खर्चा नहीं बढ़ा पाएंगे, हम सिर्फ खर्चा अपना 4% बढ़ाएंगे। तो भैया 4% खर्चा बढ़ाओगे मतलब कितना रुपया खर्चा करने को तैयार हो, 104। कीमत है 130 रुपए और आप 104 रुपया खर्चा करने को तैयार हो, तो कितना रुपया आप कम खर्चा कर रहे हो, बताइए कितना कम खर्चा कर रहे हो। तो आप बोलोगे 26 रुपया। बटे कीमत आज कितनी है, 130 रुपया, गुणा किसका करोगे 100 का, 0 0 13 दूनी 26। तो कहने का मतलब आपका जो आंसर आएगा, आपको जो कमी करनी होगी वो कमी कितनी कमी करनी होगी, 20%। आशा करते हैं अब इन प्यारी सी बातों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और जैसे ही आप इन बातों को समझे ही थे, उसी बात पे और आगे बढ़ते हुए नए एग्जामिनर ने एक और बदलाव करने का प्रयास करता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। देखिएगा क्या, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था। कह रहा था एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे, कितने प्रतिशत कमी करे। लेकिन इस क्वेश्चन पता क्या है, वो कह रहा है एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी करे। यहां वजन की बात कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, आप वजन में परेशान नहीं होंगे। आप परसेंटेज ही निकालिए कितने परसेंट की कमी करनी है, आप परसेंटेज ही निकालिए कितने परसेंट की कमी होनी है, बाद में क्वेश्चन संभाल लिया जाएगा। देखते हैं कैसे। उसने बोला है, कह रहा चीनी कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है, और कह रहा एक व्यक्ति उसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो। तो आप पहले सिर्फ ये निकालो कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, निकालिए। कीमत तुरंत 100, कह रहा 20% की वृद्धि तो 120, हम कह रहे अपनी वृद्धि सिर्फ 5% करेंगे 105। कितनी कमी आ रही है 15, अब कितनी है 120, गुणा किसका करोगे 100 का, काट दीजिए 3 चौको 12, 3 पचे 15, 2 और ये 5, तो हो गए 25/2 का मतलब 12.5%। यहां तक सबको बात आ गई या नहीं। मतलब अगर वो ये पूछता कितने परसेंट की कमी करें तो आप मुस्कुरा के बोल देते 12.5%। यहां तक बात आई या नहीं, वेरी गुड। लेकिन इस बार उसे थोड़ा सा आगे एक लाइन और बोली, कह रहा कितने किलोग्राम की कमी करे, और देखिए लास्ट लाइन में वजन दे रहा है। कह रहा जबकि प्रारंभ में वह 280 किलोग्राम की खपत करता था। भैया पहले आप 280 किलोग्राम की खपत करते थे और उसमें रिजल्ट ये निकला कि आपको 12.5% कम करना होगा, और अब यही पूछ रहे हो कितना कम करना होगा। तो भैया क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे 280 का 12.5% निकाल के बता देना है। तो भैया 280 का 12.5% आप निकाल दीजिए। तो जैसे ही हम 280 का 12.5% निकालेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ेगा। सभी लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 पंचे 25 चौको 4 सत्ते 28 और 7 पना 35 किलोग्राम। वेरी गुड। आपको जो अपनी खपत में कमी करनी होगी वो कमी कितनी करनी होगी, आपको अपनी खपत में कमी करनी होगी 35 किलोग्राम। आशा करते हैं इस प्यारे से बड़े और अच्छे से क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। आप सीख भी रहे हैं और इनका रिवीजन भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। और इस प्यारे से क्वेश्चन के बाद
आइए फिर से मिलते हैं परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चनों से, क्योंकि हमें हर तरफ को लेके चलना होता है। जब किसी भी जंग की तैयारी की जाती है तो हर तरीके से अपने आप को मजबूत किया जाता है। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं परसेंटेज का कुछ बेसिक सा क्वेश्चन। तो आइए मिलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। आइए आपके सामने जाना पहचाना एक बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पूछे जा चुके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम उतनी ही एकाग्रता से और उतनी ही ईमानदारी से समझेंगे जितनी अच्छी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को पहली बार पढ़ते हैं। याद रखिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे खास बात, प्रैक्टिस करने के टाइम हमारा माइंड मेकअप वही रखना होता है जिस माइंड मेकअप से उस बात को हमने पहली बार देखा हो। अगर वो माइंड मेकअप हमारा बना रहेगा तो ये माइंड मेकअप कहीं ना कहीं हमारे सबसे अहम मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सहयोग करता है। तो आइए देखते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अच्छा, बड़ी संख्या आपको मालूम नहीं है? कह रहा है यदि छोटी संख्या 20 हो तो कह रहा है बड़ी संख्या बताइए। अच्छा, ये कह रहा है दो संख्याएं हैं, कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। कह रहा है छोटी संख्या 20 है। अच्छा, कह रहा है छोटी संख्या 20 है। तो एक बात बताइए, अगर छोटी संख्या 20 है, बड़ी संख्या का पता नहीं है। अच्छा, मान लीजिए जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या हमारी x है। बड़ी गौर सुनिएगा, अरे मान लीजिए जो बड़ी संख्या वो x है, तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इन दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर के लिए कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस। वो कितना दे रहा है? अंतर कह रहा है कि बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या आपकी कितनी थी? x, और x का 20% होता है x/5। मतलब वो ये कह रहा है इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो कितना है? ये है। बताइए इस छोटी सी लाइन को आपने अच्छी तरीके से समझा है या नहीं? एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया। उसने बोला है दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। कह रहा है यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? हमने मान ली बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 20 है। कह रहे हैं इन दोनों के जो बीच का अंतर है, अंतर के लिए माइनस। कह रहा बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या का माने गुणा 20% यानी कि x/5। यही तो बोला है। बस क्या करना है? पक्षांतर करिए और x की वैल्यू निकालिए। ये तो आप सभी लोगों को आता है। जल्दी से पक्षांतर करेंगे। इन क्वेश्चनों को भी उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी हम बड़े क्वेश्चनों को देते हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन हो तब भी 1 नंबर दे के जाएगा और बड़ा क्वेश्चन हो तब भी 1 नंबर दे के जाएगा। तो हमारा फोकस तो नंबरों पर रहता है। तो आ जाइए इस तरफ आएंगे तो x - x/5 बराबर 20। तो अब तो कैलकुलेट कर ही देंगे। 5x, 5 का इसमें गुणा करते हैं 5x, और 5x में से एक x जाएगा। 4x/5 बराबर 20। तो 4 पंचे 20 और 5 25। वेरी गुड। कहने का मतलब जो हमारी बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या कितनी है? 25। आशा करते हैं इस बेसिक सी बात को आपने अच्छे से समझा है। एक बार और देखिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक को बेसिक से ही समझेंगे। क्या उसने बोला है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याएं थी, कह रहा है छोटी संख्या 20 है, बड़ी संख्या x मान ली। कह रहे इन दोनों के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 20%, तो x का 20% कितना हो गया? x/5 इसके बराबर है। बस उसके बाद क्या था? हमने एक पक्षांतर किया और अपनी x की वैल्यू निकाल दी 25। आशा करते हैं अब इस बात को आप समझ चुके हैं, और अगर आप इस बात को समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो और अच्छे से आगे बढ़ने के लिए आपके सामने दिया गया है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक नई डिजाइन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा सतर्कता से पढ़िएगा, क्योंकि आपकी यहां अगर सतर्कता हिली तो शायद आंसर भी गलत हो जाएगा। लेकिन हमें विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करने वाले। आप सतर्क हैं, बिल्कुल एकाग्र हैं। तो देखिएगा क्या है। उसने बोला एक विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योग जो है वो कह रहा 150 है। कह रहा हमारे 150 छात्र तथा छात्राएं हैं। कह रहा यदि छात्रों की संख्या x हो, नाम से खुद बोला है छात्रों की संख्या x हो, तो मैं लिखना मजबूरी है कि x। वो खुद बोल रहा है छात्रों की संख्या x हो भैया। कह रहा यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा भाषा में फंसाने का प्रयास कर रहा है। कह रहे तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, विद्यार्थियों की, और विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 150। तो कह रहा है छात्रों की संख्या क्या है? आइए देखते हैं। उसने बोला है छात्र और छात्राओं की संख्याओं का योग 150 है। कह रहा है यदि छात्रों की संख्या x हो, अच्छा
वो कह रहा है 150 में जो हमारे छात्र हैं यानी कि जो बॉयज हैं वो कह रहा है x हैं, तो ऑटोमेटिक है जो हमारी छात्राएं यानी कि गर्ल्स होंगी। अच्छा बताइए टोटल 150 लोग हैं, उस 150 में x हमारे लड़के हैं, टोटल 150 लोग हैं, उस 150 में x हमारे लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी 150 माइनस x। कहने का मतलब जो हमारी छात्राएं होंगी वो छात्राएं कितनी होंगी 150 माइनस x। यहां कोई प्रॉब्लम किसी को? उसने कहा टोटल 150 है, उसमें छात्र हैं x, तो ऑटोमेटिक है छात्राएं ऑटोमेटिक हो जाएंगी 150 माइनस x। आगे पढ़िएगा, कह रहा है यदि छात्राओं की संख्या ये है, कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का x% हो, तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं 150, कुल विद्यार्थी कितने हैं 150, और कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का माने गुणा x% हो, तो x% का मतलब x बटे 100, वो क्या है छात्राओं की संख्या, और छात्राओं की संख्या है 150 माइनस x। ये बात सबको समझ में आई ये लाइन या नहीं? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो सबसे अहम है वो ये लाइन ही है। तो देखते हैं एक बार और इस लाइन को लिखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उससे बोला है कि छात्राओं की संख्या, कह रहा है छात्राओं की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का x% है, कुल विद्यार्थी हमारे 150 हैं, और कह रहा है 150 का जो x% है वो बराबर है किसकी छात्राओं के, और छात्राएं हमारी कितनी है 150 माइनस x। बस कैलकुलेट कर दीजिएगा, 50 दूनी 100 और 50 थिया 150, कैलकुलेट करके अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएंगे 300 माइनस 2x, बड़े आराम से 5x बराबर 300, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60। उसने पूछा है छात्रों की संख्या कितनी है, तो छात्र हमारे कितने थे x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60। आशा करते हैं आप सभी लोगों का यही आंसर आया था। उम्मीद करते हैं आप इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इन बातों को आपने समझ रखा है। तो चलिए हमने इन परसेंटेज चैप्टर को प्रारंभ कर लिया है, और आज हमने उस परसेंटेज चैप्टर के सफर को और आगे बढ़ाया हुआ है, और विश्वास करते और उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो भी ये बेसिक और अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखे हुए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा हुआ है। तो अच्छा एक बार बताइएगा, आपने इस सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया है या नहीं? वेरी गुड। तो चलिए इसी सफर को हम और भी आगे कंटिन्यू बनाए रखेंगे, लेकिन जैसा लग रहा है कि हमारा और आपका आज का जो समय है वो ओवर होने वाला है। तो चलिए हमारी और आपकी इस परसेंटेज चैप्टर में अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास उचित समय पर पहुंच सके, जिससे आप उन क्लासों को पढ़ के आप अपनी आगे की कंपटीशन को बहुत ही आसानी से फाइट कर सकें। इसी के साथ अगर आप इन क्लासों में कंटिन्यू हैं, और एक चीज और, आपको अब कंटिन्यू होना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है किसी भी मंजिल को पाने के लिए नॉलेज भी जरूरी है, स्पीड भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है, लेकिन उस हर चीज से पहले जो सबसे पहले जरूरी होती है वो होती है आपकी कंटिन्यू। अगर आप किसी काम में कंटिन्यू हैं तभी मंजिल तक पहुंचते हैं, अगर हम कंटिन्यू नहीं हो पाए तो मंजिल को पहुंचने में काफी समय लग सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप अपने आप को इन क्लासों में कंटिन्यू बनाए होंगे, और अगर आप इन क्लासों में कंटिन्यू हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तो सीखे हुई चीजों पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, और इन चैप्टरों पे आगे आने वाले क्वेश्चनों का अच्छे से टेस्ट देने के लिए आप हमारे संकल्प के टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी जा रही है, आप उस लिंक के माध्यम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, चैनल में ज्वाइन हो जाइए। अदर आपको इस चैनल में ज्वाइन होने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी होगी। आप इन नंबरों पर कॉल करके आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, और जिससे आप आसानी से इन क्वेश्चनों का अच्छे से अभ्यास कर सकें।
तो चलिए, हमारा और आपका आज का सफर यहीं तक का था। हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी इसी चैप्टर में कुछ नए और कुछ अलग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, एक नई उम्मीद और एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।